एक ब्राजीलियन मॉडल हरियाणा में फर्जी वोटर कार्ड से 22 वोट डाल रही है। कभी उसका नाम सीमा है तो कभी स्वीटी। यह आरोप लगाया है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हाइड्रोजन बम फोड़ा है। इस बार हरियाणा में वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा है कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। और क्या कुछ कहा, जानेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का। हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में जो वोटिंग हुई वो चुनाव नहीं बल्कि संगठित धांधली थी। उन्होंने दावा किया कि यहाँ कम से कम 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। ये कोई तकनीकी गलती नहीं बल्कि एक सुनियोजित योजना थी जिसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक स्लाइड दिखाकर की। स्क्रीन पर एक विदेशी मॉडल की तस्वीर थी। राहुल बोले, ये है सीमा, अब ये स्वीटी भी है और कहीं सरस्वती भी, लेकिन चेहरा एक ही है। उन्होंने कहा कि यही चेहरा हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार अलग अलग नामों से दर्ज है। बोले, ये वोट पड़े और ये इत्तेफाक नहीं है, ये सिस्टम के जरिए की गई चोरी है। राहुल ने बताया कि कांग्रेस की जांच टीम ने हरियाणा के वोटर डेटा की बारीकी से जांच की। जांच में 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर मिले। 93,000 नाम ऐसे जो या तो अब जीवित नहीं या किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं और 19 लाख वोटर ऐसे जिनका पता एक ही है। उन्होंने कहा, हरियाणा में करीब 2 करोड़ वोटर हैं जिनमें से 25 लाख फर्जी हैं, यानी हर 8वां वोटर नकली है। राहुल ने इसे वोट चोरी कहा और दावा किया कि हरियाणा का चुनाव परिणाम असली जनादेश नहीं था। उन्होंने कहा कि ये फर्जी वोट सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए जोड़े गए। राहुल बोले, हमने जब ये पकड़ लिया तो अब चुनाव आयोग सफाई दे रहा है। राहुल गांधी ने हाउस नंबर 0 वाले वोटर्स का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अगस्त में बताया था कि जिनके पते पर हाउस नंबर 0 लिखा है वो बेघर लोग हैं और उनके लिए अस्थायी पता दर्ज किया गया है। राहुल बोले, हमने इस दावे की जांच की और जो मिला वो चौंकाने वाला था। उन्होंने एक और स्लाइड दिखाई जिसमें एक व्यक्ति की तस्वीर थी। बोले, ये नरेंद्र हैं। वोटर लिस्ट में इनका पता हाउस नंबर 0 लिखा है, लेकिन ये पक्के मकान में रहते हैं, यानी बेघर नहीं है। तो हाउस नंबर 0 क्यों? ताकि इन्हें ट्रेस न किया जा सके। वोट डालो और गायब हो जाओ। राहुल ने कहा कि ये पैटर्न कई जिलों में दोहराया गया और ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। उन्होंने कहा कि पलवल जिले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष उमेश गुडराना के घर पर 66 वोटर दर्ज हैं। होडल के घर नंबर 265 पर 500 वोटर रजिस्टर्ड हैं और राय के हाउस नंबर 1904 में 108 वोटर। राहुल बोले, चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर किसी घर में 10 से ज़्यादा वोटर दर्ज है तो ग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टीम जब इन पते पर पहुंची तो या तो घर बंद मिला या वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका नाम वोटर लिस्ट में था। बोले, हमने कई गांवों में जाकर जांच की। कई जगह एक पते पर 50 से 60 लोग वोटर लिस्ट में थे, लेकिन असल में वहां कोई नहीं रहता। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब कुछ चुनाव आयोग की नाक के नीचे हुआ और उसने जानबूझकर इसे अनदेखा किया। वो बोले, ये कोई गलती नहीं, ये जानबूझकर किया गया ताकि नतीजे पहले से तय किए जा सके। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम लेते हुए कहा, चुनाव के 2 दिन बाद सैनी जी मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि व्यवस्था बनी है, यही व्यवस्था लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राहुल ने कहा कि यह खेल सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। हमारी जांच कहती है कि यही मॉडल अब बिहार में लागू किया जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की जीत चोरी की गई और अब बिहार में सरकार चोरी की तैयारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट समय पर नहीं दी जाती और जब मिलती है तब तक चुनाव का वक्त आ जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता 2-2 जगह वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड है। बोले, कुछ लोग हरियाणा और यूपी दोनों जगह वोट डालते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये डुप्लीकेट क्रेसी है। बोले, इलेक्शन कमीशन के लोग झूठ बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिली भगत में है और पूरा सिस्टम अब रिजिड हो चुका है। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू की है वो भी संदिग्ध है। बोले, SIR का मकसद बताया गया कि फर्जी वोट हटाने हैं, लेकिन हमारे पास सबूत है कि इसी प्रक्रिया से असली वोटर हटाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को अदालत में ले जाएगी और वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, जेन जी, इसे गंभीरता से लो, तुम्हारा भविष्य और लोकतंत्र दोनों तुमसे छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के युवा अगर एकजुट हो जाएं तो लोकतंत्र को फिर से बहाल कर सकते हैं। वो बोले, इंडियाज जेन जी एंड यूथ हैव द पावर टू रिस्टोर डेमोक्रेसी विद सत्य एंड अहिंसा, यानी सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर लोकतंत्र को जिंदा करने की ताकत युवाओं में है। राहुल बोले कि बीजेपी सस्ते डेटा और ट्रेंडिंग ऐप देकर युवाओं का ध्यान भटकाती है, लेकिन नौकरी नहीं देती। जब सिस्टम फिक्स ही है तो मेहनत करने का क्या मतलब। अब चुनाव आयोग और बीजेपी के जवाबों पर आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हरियाणा में वोटर रोल्स को लेकर कांग्रेस ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की। आयोग ने पूछा कि अगर गड़बड़ी थी तो कांग्रेस के बूथ एजेंट्स ने पहले क्यों नहीं बताया। ईसीआई ने सवाल किया कि राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि फर्जी वोट सिर्फ बीजेपी को मिले। आयोग ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे साबित हो कि गड़बड़ी से किसी एक पार्टी को फायदा हुआ। हाउस नंबर 0 पर आयोग ने सफाई दी कि देश के कई इलाकों में अब भी घरों को नंबर नहीं मिले हैं, इसलिए एड्रेस में 0 लिखा जाता है ताकि कॉलम खाली न रहे। इसका मतलब फर्जी वोट नहीं होता। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक नियमित प्रक्रिया है जिससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। आयोग ने यह भी बताया कि इसमें 51 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नामों की जांच हो रही है और सभी पार्टियों को इसमें भाग लेने और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस बिना सबूत के डेटा का भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी हर हार के बाद एक नया बहाना ढूंढ लेते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का सबूत है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश करें। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र में आरोप नहीं, सबूत और प्रक्रिया मायने रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई लेकिन विवाद जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को अदालत में लेकर जाएगी, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। ईसीआई के मुताबिक अब तक 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की जांच जारी है और किसी भी पार्टी को शिकायत है तो वो औपचारिक आवेदन दे सकती है। इसी पर कांग्रेस का कहना है कि जब जांच करने वाले ही आरोपी हैं तो शिकायत किससे करें। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पूरी रिपोर्ट है जिसे जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। राहुल का दावा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र खतरे में है। बोले, अब ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों का कहना है कि राहुल के पास अगर तथ्य हैं तो वो उन्हें अदालत में पेश करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। आखिर में बात देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों की। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। वो शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बने हैं। ममदानी मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं, जिन्होंने सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों से दुनिया में नाम कमाया। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ और 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क चले गए थे। यहीं उन्होंने राजनीति शुरू की और अब इतिहास रच दिया। अपनी जीत के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है कि तुम देख रहे हो, तो सुन लो, टर्न द वॉल्यूम अप। ममदानी बोले, जिस शहर ने ट्रंप को जन्म दिया वही अब उन्हें हराने की ताकत रखता है। इस राजनीतिक अंधकार में न्यूयॉर्क नई रोशनी बनेगा। ममदानी ने कहा कि वो युवा हैं, मुस्लिम हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा, आज हम पुराने से नए की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी योजनाओं में उन्होंने मुफ्त बस सेवा, किराए में नियंत्रण और सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल चाइल्ड केयर का वादा किया। उनकी जीत को अमेरिका में ट्रंप के प्रभाव पर करारा झटका और भारतीय डायस्पोरा के लिए गर्व का पल माना जा रहा है। अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सरकार ने विवादित इस्लामिक प्रचार जाकिर नाइक की यात्रा रद्द कर दी है। कुछ दिन पहले ही अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उन्हें 28 नवंबर से 1 महीने के लिए देश आने की अनुमति दी थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय की बैठक में फैसला हुआ कि नाइक की मौजूदगी से भारी भीड़ और सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है, खासकर जब देश चुनाव की तैयारी में है। शेख हसीना की सरकार ने 2016 में जाकिर नाइक और उनकी पीस टीवी को बैन कर दिया था, क्योंकि उनके भाषणों का असर ढाका के होली आर्टिजन बेकरी आतंकी हमले के आरोपियों पर पाया गया था।
उस हमले में 22 लोग मारे गए थे, जिनमें एक भारतीय लड़की भी शामिल थी। भारत से फरार नायक फिलहाल मलेशिया में रह रहे हैं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और उकसावे के आरोप हैं। पिछले साल वो पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट बन गए थे, जहां उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के नेताओं से भी मुलाकात की थी। अब यूनुस सरकार का ये यू टर्न राजनीतिक संतुलन की कोशिश मना रहा है। सरकार नहीं चाहती कि चुनाव से पहले कोई धार्मिक विवाद खड़ा हो या भारत के साथ रिश्ते बिगड़े। आखिर में बात पाकिस्तान को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ी है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया और कई लोगों ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर आए भूकंपों को इन कथित परीक्षणों से जोड़ दिया। अब पाकिस्तान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान ने सबसे पहले परमाणु परीक्षण नहीं किया था और दोबारा शुरू करने वाला भी पहला देश नहीं होगा। ट्रंप ने अपने बयान में चीन, रूस और पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा था कि वो टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम भी करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए ऐसे गुप्त परीक्षणों का कोई सामरिक या राजनीतिक फायदा नहीं है। 1998 के चागई टेस्ट के बाद से पाकिस्तान ने कोई परमाणु विस्फोट नहीं किया है। वैज्ञानिकों ने भी साफ किया है कि हाल के भूकंप प्राकृतिक थे, न कि किसी न्यूक्लियर टेस्ट का नतीजा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम खुशबू, कैमरे के पीछे थे आशीष और आप देख रहे हैं आज का जस्ट।